नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत विचार और मैं हूं आपके साथ निकिता। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड पर, जहां पर आज मैं बरेली के युवाओं से बात करूंगी आने वाले चुनावों को लेकर और जानूंगी कि उनके मन में रोजगार को लेकर क्या है, वो आने वाली सरकार से रोजगार को लेकर क्या उम्मीदें रखते हैं, उनकी क्या मांगे हैं और रोजगार को लेकर उनकी क्या समस्याएं हैं। तो चलिए हम आज के युवा से बात करते हैं और जानते हैं कि वो आने वाली सरकार से क्या चाहते हैं। सर, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों को लेकर आप सरकार से रोजगार के लिए क्या चाहते हैं? चुनाव आ रहे हैं, सरकार का तो कार्यकाल पूरा हो गया है। इन फ्यूचर हम चाहते हैं कि जो भी युवा हैं जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता है, बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में बेरोज़गार हैं, उनको सरकारी नौकरी मिले या अच्छी प्राइवेट नौकरी उनकी योग्यता के अनुसार मिले, ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो जैसे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? शाहजहाँपुर। शाहजहाँपुर। तो आप शाहजहाँपुर में क्या चाहते हैं रोजगार को लेकर आने वाली सरकार से? मैं शाहजहाँपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि उत्तर प्रदेश का चुनाव है। मैं ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार युवा देखने को मिल रहा है, तो उनको काम मिले, ज़रूरी नहीं सरकारी नौकरी मिले, उनकी योग्यता के अनुसार काम मिले। आपका नाम? अमन गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हैं? फरीदपुर। जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों को लेकर आप सरकार से रोजगार के लिए क्या चाहते हैं? रोज़गार के लिए यही चाहते हैं, जो सरकार निजीकरण कर रही है उसे बंद करें। कम से कम जॉब, जो बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है उसके लिए जॉब के ऑफ़र निकालें। सारी वैकेंसी हैं, वैकेंसी निकालते हैं तो लीक हो जाती हैं। वैकेंसी कोई नहीं आ रही 5 साल से, क्या कर सकते हैं? इस बेचारा पढ़ा लिखा बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है, इधर उधर भटक रहा है। इसके लिए सरकार से मेरी ये अपील है, कम से कम युवाओं का ध्यान दें। यही सबसे बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। जैसे कि बरेली में रोजगार, आप कह रहे हैं कि रोजगार की कमी है, मतलब सभी जगह रोजगार नहीं है, युवा ऐसे ही घूम रहा है, नौकरियां नहीं है। तो आप बरेली शहर में क्या चाहते हैं रोजगार को लेकर? ये बरेली शहर में सरकार कह रही है कि हमने क्या नाम आपका मल्टी पार्क खोला है। अभी जब खोला है तो इसे ओपन कीजिए, कहीं वैकेंसी बढ़े, सरकार की तारीफ हो। खाली कागजों में खोला है, हमने ओपन कीजिए जिससे कि बेरोजगार युवा भटक रहा है उसे नौकरी मिल सके। मैम, आपका नाम? सरोज। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं सनराइज कॉलोनी बरेली। अच्छा मैम, जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों को लेकर आप सरकार से रोजगार के लिए क्या चाहती हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज की डेट में हम देख रहे हैं हमारे पढ़े लिखे युवा जो भाई बहन हैं बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके लिए रोज़गार मिलना चाहिए। अभी मैं देख रही थी, फेसबुक पर ही देख रही थी, 69,000 जो भर्ती हुई हैं उसमें हमारे कुछ अभ्यर्थी हैं वो रह गए। तो इतनी बुरी तरीके से उनके लिए लाठियां बरसाई जा रही, ये नहीं होना चाहिए। एक लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, बहुत बुरी तरीके से चीख रही थी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले रोज़गार पे ध्यान देना चाहिए, बाकी और चीज़ें हैं, मंदिर है और चीज़ें हैं, वो बाद में देखना चाहिए। यही कहना चाहूँगी। मैम, जैसे कि आप कह रही हैं कि रोज़गार नहीं है, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, बिना नौकरियों के घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसे बिना नौकरी के घूम रहे हैं। तो आप बरेली में रोज़गार के लिए क्या चाहती हैं सरकार से? मैं तो बरेली में यही चाहूँगी कि मतलब हमारे जो युवा हैं, ऐसे जैसे हम नौकरियां नहीं दे सकते हैं तो ऐसे जैसे कोई उद्योग चलाएं जिनमें हमारे युवा लग सकें, ये करना चाहिए सरकार के लिए। आपका नाम? मोहित यादव। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली नवाज खान, पीलीभीत बाईपास रोड। तो जैसे कि चुनाव आने वाले हैं, इन चुनावों को लेकर आप सरकार से रोजगार के लिए क्या चाहते हैं? जैसे कि आजकल यंग जनरेशन है, पढ़ी लिखी अच्छी खासी है, तो मतलब उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको मतलब गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब सेक्टर में जॉब अच्छे से प्रोवाइड किया है, जो आजकल नहीं मिल रही है। मतलब भर्तियों के नाम पर देखा जाता है आपको पैसा ज़्यादा लूटा जाता है। सबसे पहली बात तो फॉर्म बता दिए, अच्छे से भरवा लो, एनी टाइम पे क्या होता है, फिर वैकेंसी कैंसिल हो गई, मतलब या फिर एग्ज़ाम मतलब पेपर लीक हो गया। मतलब इतनी बड़ी सरकार होने के बाद, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद देश भर में एग्ज़ाम लीक कैसे हो रहा है? जब एग्ज़ाम नहीं बचा सकता आदमी, सरकार हमारी, तो बच्चों का मतलब या देश को कैसे बचा सकता है? कहीं से किसी से भी कोई भी कैसे भाई मतलब सिक्योरिटी कैसे दे सकता है मतलब जनता को? अब ये बताइए आप। तो जैसे कि चुनाव आ रहे हैं, इन चुनावों में आप बरेली में क्या रोजगार चाहते हैं सरकार से? बरेली में मतलब वैसे अब जैसे जो मतलब अनएजुकेटेड पर्सन है उसके लिए मतलब उसके हिसाब से उसकी मतलब एक जो क्वालिफिकेशन है उसको दिया, उसके हिसाब से उसको मतलब रोज़गार दिया जाए। जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने बरेली के युवाओं से बात की और जाना कि वो रोज़गार को लेकर सरकार से क्या चाहते हैं। तो हमने सुना कि सिर्फ बरेली का युवा हो या फिर उत्तर प्रदेश का युवा हो, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार से रोज़गार चाहता है, चाहे वो एक सरकारी नौकरी के तौर पर मिले या फिर नए उद्योग लगाकर उनको नौकरी दी जाए। इसी के साथ हर दिन बने रहिए मुद्दों की बात अमृत विचार के साथ। मैं निकिता चौधरी, कैमरामैन अरुण के साथ।